नमस्कार, मैं अरविंद शुक्ला, एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। आइए, आज भगवती का तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा का। सबसे पहले उनका ध्यान करते हैं। इसके बाद चंद्रघंटा की किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन चंद्रघंटा क्या हैं और चंद्रघंटा उनका नाम कैसे पड़ा और इनकी पूजा से क्या विशेष आपको फल प्राप्त होता है, इसके विषय में जानकारी देंगे। सबसे पहले भगवती को नमन करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। उद्यद्भानुसहस्रकान्तिमरुणाक्षो मां शिरो मालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं नेत्रविलसद्वक्तारविन्दश्रियम् देवी बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थिताम्। माँ चंद्रघंटा, माँ दुर्गा जी का तीसरा शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा उनका नाम क्यों है? क्योंकि इनके मस्तक में घंटे का आकार अर्धचंद्र है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। और घंटा शंख, ये जो दो होती हैं, तो घंटा और शंख की जो ध्वनि होती है, घंटा की ध्वनि और शंख की ध्वनि, यह अपने आप में प्रधान होती है। क्योंकि घंटा की ध्वनि से आपका नकारात्मक वातावरण खत्म होता है और सकारात्मक वातावरण जो है वहाँ पे प्रादुर्भाव होता है। तो घंटा के ध्वनि से किसी प्रकार की भी नकारात्मक ऊर्जा है, नकारात्मक वहाँ का वातावरण है, तो वह नष्ट होगा और सकारात्मक उत्पन्न होगा। माँ चंद्रघंटा विशिष्ट 10 भुजाओं वाली हैं। इनके हाथों में अस्त्र शस्त्र जो हैं वह इतने अत्यधिक प्रचंड और विशाल हैं कि जिनके ध्वनि से राक्षस, प्रेत, पिशाच आदि कंपायमान होते हैं। चंद्रघंटा माँ अतिशय तेजस्वी हैं और इनका वाहन सिंह है। जो व्यक्ति माँ चंद्रघंटा का उपासक है, माँ चंद्रघंटा की उपासना करता है, वैसे इस दिन साधक का मन मणिपुर चक्र में प्रविष्ट हो जाता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं का दर्शन होता है। तो चंद्रघंटा माँ का जो वाहन है सिंह है, और जो भक्त इनका पूजन करता है, इनकी उपासना करता है, वह सिंह के समान तेजस्वी पराक्रमी हो जाता है। इनका स्वरूप जितना ही विकराल है, जितना ही राक्षसों के लिए, दैत्यों के लिए और भूत, प्रेत, पिशाच आदि जो हैं उनके लिए तीव्र है, क्रोध स्वरूप है, उतना ही इनका सौम्य और नम्र स्वरूप है अपने भक्त के लिए। भक्त को ये जो है विशिष्ट विवेक बुद्धि प्रदान करती हैं, नम्रता और सौम्यता में रखती हैं, दुष्टों का दमन और विनाश करने में सदैव ये तत्पर रहती हैं। तो हमें चाहिए कि माँ चंद्रघंटा का पूजन उस दिन मणिपुर चक्र में जब प्रविष्ट होता है तो व्यक्ति का मन विशुद्ध हो जाता है। तो बड़े विशुद्ध मन से विविध प्रकार से इनका जैसे भी आपकी स्थिति हो, जाप पाठ, मंत्रों का जैसे सप्तशती का पाठ या सिद्धकुंजिका स्तोत्र का पाठ या किसी भी मंत्र का जो छोटे से छोटा भगवती का मंत्र हो उसका जाप करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की कृपा ऐसी होती है कि भक्त की सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इहलोक और परलोक दोनों उसके सुधर जाते हैं, क्योंकि शक्ति अपने आप में एक माँ चंद्रघंटा ऐसी शक्तिदायक हैं कि कहते हैं कि शक्ति जब व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होती है तो उसके अंदर से हरेक प्रकार की, हरेक क्षेत्र में संघर्ष करने की, पराक्रम करने की अपने आप में तीव्र एक बुद्धि और विवेक उत्पन्न हो जाता है। तो यह तीसरा दिन भगवती माँ चंद्रघंटा का है। पूजन में आप जैसे शंख को दाएं रखते हैं, घंटा को बाएं रखें और निश्चित रूप से जो है घंटे की ध्वनि जरूर करें। तीसरे दिन पूजन में, तीसरे दिन नहीं 9 दिन आपको जो है पूजन में घंटा की ध्वनि करनी चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक वातावरण को ख़त्म करता है, सकारात्मक वातावरण को जो है निर्मित करता है। तो ये तीसरा दिन भगवती का बड़ा विशिष्ट दिन है और यह अपने आप में इतना विशिष्ट है कि भक्त जाप करे, पाठ करे
या भगवती का किसी भी मंत्र को लेकर के, छोटे से छोटे मंत्र को लेकर के जाप करे तो उससे विशेष लाभ होगा। तो तीसरे दिन चंद्र घंटा माँ का आशीष आप प्राप्त करें और अच्छे से विशेष भाव समर्पणता के साथ आप इनका पाठ जाप करें, शुद्ध और पवित्र हों। शुद्धता पवित्रता का मैं आपको बता दूं कि जब तक आप शुद्ध बाहरी करण से नहीं होंगे तब तक अंतःकरण की शुद्धता आपकी जागृत नहीं होती है। पहले हमें बाह्यकरण से शुद्ध होना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी और जल से, अब तो मिट्टी का थोड़ा सा नहीं रहा यहाँ पे, ज़्यादातर घरों में कहाँ होता है, लेकिन जल से पवित्रता हमारे शरीर की होती है और आत्मा की शुद्धता भगवती के स्मरण से ही होगी, या आत्मा की शुद्धता परमात्मा के नाम से ही होती है। तो पूरी तरह से शुद्ध पवित्र होकर के प्रातःकालीन समय हो बेहतर है, या सायंकालीन समय हो तो और बेहतर है, लेकिन आप कीजिए। तो ये तीसरा दिन हमारी माँ भगवती चंद्रघंटा का है। आप इनका स्मरण करें, ध्यान करें, पूजन करें और भगवती आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज इतना ही। आगे फिर जो है कुष्मांडा देवी के विषय में मैं चर्चा करूंगा और बताऊंगा। नमस्कार।